राजा भेजते हैं कि जाओ, आप जाना चाहती हो तो जाओ, पूरे सम्मान के साथ भेजते हैं। रास्ते में ही जैसे पहुंचती हैं तो एक लुम्बिनी वन पड़ता है। जब आप कपिलवस्तु से आएंगे, रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, और वो वन भी नेपाल में ही है, इस समय नेपाल में। हाँ, कभी कभी लोग लड़ाई कर लेते हैं, बुद्ध नेपाल में पैदा हुए, हाँ, भारत में नहीं। भारत वाले कहते हैं बुद्ध भारत में पैदा हुए, है ना। तो सिद्धार्थ गौतम नेपाल में पैदा हुए और फिर यहाँ बोधगया में आकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं तो बुद्ध हो जाते हैं। तो बुद्ध यहाँ हुए, सिद्धार्थ वहां हुए। ठीक है, दोनों जगह हुए। एक जगह सिद्धार्थ हुए हैं, एक जगह बुद्ध हुए हैं। हाँ, तो जब माता जाती है तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, बहुत सुंदर वन है, और उसी वन में उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। दास दासियों से कहते हैं कि पालकी यहीं उतारो, मैं थोड़ी देर भ्रमण करूंगी। बहुत सुंदर बगीचा है, हरा भरा है। जैसे ही उतरती है, सामने एक साल का पेड़ दिखता है, साल वृक्ष दिखता है, और वो साल वृक्ष धीरे धीरे हवा चल रही थी तो ऐसे ऐसे झूम रहा था। हाँ, साल का वृक्ष हवा से धीरे धीरे वहीं पे झूम रहा था, और उसका झूमना देख करके माता महामाया को बड़ा अच्छा लगता है, और वो पहुंच जाती है साल वृक्ष के पास। सोचती है कि इसकी एक टहनी पकड़ लो, तो मानो वृक्ष ने स्वयं टहनी ऐसे लटका दिया हो। क्या किया? टहनी को ऐसे लटका दिया, और माता महामाया ने टहनी को पकड़ लिया। क्या किया? टहनी को पकड़ लिया, और जैसे ही लटकाया, माँ ने पकड़ा, पकड़ते ही तुरंत वृक्ष ने टहनी ऊपर कर लिया। ऐसे समझिए, हवा से इस तरफ घूमा तो टहनी पकड़ लिया, फिर इधर घूमा तो टहनी ऊपर हो गई। हाँ, टहनी ऊपर हो गई। तो जैसे लटकी पकड़ा, फिर टहनी ऊपर हो गई। तो ऐसे ही माता पकड़ी रही, छोड़ती नहीं है टहनी को। ऐसे ही पकड़े पकड़े हाथ ऊपर चला जाता है तो खिंचाव पड़ता है। कहाँ पे? उनके पेट में, उनके गर्भ में खिंचाव पड़ता है, पेट में खिंचाव पड़ता है। टहनी छोड़ती नहीं है, और उसी समय खिंचाव जब होता है तो पेट में दर्द होने लगता है, पीड़ा होने लगती है। अभी भी टहनी छोड़ी नहीं है, टहनी पकड़ी ही है। हाँ, अब टहनी इसलिए नहीं छोड़ रही है कि अगर छोड़ी तो हो सकता है गिर जाऊंगी। हाँ, अचानक से छोड़ा तो हो सकता है कि, लेकिन इधर पेट में दर्द होने लगा, चिल्लाने लगती है, तो दासियां तुरंत आकर के कनात घेर लेती है। क्यों? क्योंकि प्रसव पीड़ा हो रही है, अब डिलीवरी का समय आ गया। दासियां कनात घेर लेती हैं, कनात घेर करके खड़ी हो जाती हैं। उसी समय माता, देखिए, बोधिसत्व की जो माता होती है उनकी धर्मता होती है, उनकी धर्मता होती है, यानी स्वभाव होता है कि वो बाकी माताओं की तरह बच्चे को जन्म नहीं देती है। हाँ? शाखा पकड़ी है, पेट में दर्द हो रहा है, प्रसव पीड़ा हो गई, दासियों ने कनात घेर दिया, और उसी समय खड़े खड़े ही, देखिए, क्षण भी नहीं लगता है, खड़े खड़े ही माता शाखा को पकड़े पकड़े ही बच्चे को जन्म दे देती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। देखिए, बोधिसत्व की माता बच्चे को खड़े खड़े जन्म दे रही है। कैसे जन्म दे रही है? खड़े खड़े जन्म दे रही है, स्वयं खड़ी है और बच्चे को जन्म दे रही है, और दासियों ने बच्चे को पकड़ा। हाँ, तो पहली बात तो बोधिसत्व की माता 9 महीने में बच्चे को जन्म नहीं देती है, 10 महीने के बाद जन्म देती है, क्योंकि सर्वांग पूर्ण जन्म देंगे ना। 10 महीने के बाद जब माता जन्म देती है तो
बाकी माताओं की तरह से लेट करके या बैठ करके जन्म नहीं देती है बच्चे को। अभी तो कैसे जन्म देती है? खड़े खड़े जन्म देती है। और खड़े खड़े जन्म देती है तो बच्चा सीधे सीधे पैदा होता है। हाँ, सीधे सीधे पैदा होता है, टेढ़े टेढ़े नहीं। अच्छा, सीधे सीधे पैदा होना क्या है? पहले सर बाहर आता है कि पहले